जनरल बाजवा ने कहा कि साथ में उनका ये भी कहना था कि हम कोई फ़लस्तीनियों के मामे तो नहीं लगते, हम इसराइलियों के साथ ताल्लुकात क्यों कायम नहीं कर सकते। जनरल बाजवा के पास बिलियन डॉलर्स की दौलत है। जनरल बाजवा ने अपने 6 साला दौर में बहुत पैसा बनाया। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को अमेरिका की मुकम्मल गुलामी में दे दिया। जनरल बाजवा ने कश्मीर बेच दिया। जनरल बाजवा ने रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के ख़िलाफ़ बयान दिया। वो एक डिक्टेटर थे। जनरल बाजवा ने मुल्क की सलामती को ठेस पहुंचाया। जनरल बाजवा ने हमेशा अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाया। जनरल बाजवा ने सियासी और माशी हर तरह के मामलात में दखल अंदाजी की। वो अच्छे जर्नैलों की फहरिस्त में शामिल नहीं थे। ये सब बातें जिनमें से कुछ से आप लोग और पूरी कौम इत्तफाक करती है और कुछ से नहीं। हर शख्स की अपनी मुनफरिद राय है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में वो कौन से नुमाया काम थे जो उन्होंने मुल्क के फ़ायदे के लिए किए, और उन इक़दामात को आप किस नज़र से देखते हैं। इसकी पूरी आज़ादी आपको हासिल है। और पहले हम देखेंगे कि आईने पाकिस्तान फ़ौज को किस हद तक इख्तियारात देता है और क्या हदायत फराहम करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 243 के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास मुसल्लह अफवाज का कंट्रोल और कमांड होगा। आर्टिकल 244 मुसल्लह अफवाज को एक मखसूस हलफ का पाबंद करता है, जिसमें एक वाज़ेह वादा शामिल है कि वो किसी भी तरह की सियासी सरगर्मियों में शामिल ना होंगे। आर्टिकल 245 अपना काम बताता है, जो कि बैरूनी जारहियत या जंग के ख़तरे से पाकिस्तान का दिफा, और जब ऐसा करने के लिए कहा जाए तो सिविल ताकत की मदद में काम करना। ये भी वाज़िया रहे कि यह वफाकी हुकूमत की हदायत से मशरूत है। 2016 में जनरल राहिल शरीफ ने जनरल बाजवा को फ़ौज की कमान सौंपी। नवंबर 2016 में 3 साल के लिए जनरल बाजवा ने 6 लाख मजबूत फ़ौज का चार्ज संभाला। उन्हें अगस्त 2019 में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तोसी दी गई थी। लफ्ज़ बाजवा डॉक्ट्राइन काफ़ी ज़ेरे बहस आया है। जनवरी 2018 में DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि जनरल बाजवा पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में रियासती इदारों के दरमियान ताउन बहुत ज़रूरी है। जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हर आर्मी चीफ का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन बाजवा का मकसद अमन को फ़रोग देना है। फरवरी 2017 में जनरल बाजवा के दौर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का ऐलान मुल्क में दहशत गर्दी के हमलों के बाद किया गया। मई 2019 में जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि ऑपरेशन इत्मीनान बख्श तौर पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 47 बड़े ऑपरेशन और 1 लाख इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस किए गए, जिसके नतीजे में 64,000 से ज़ायद हथियार और 5.1 मिलियन यूनिट गोला बारूद बरामद हुआ है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत एक बड़ी कामयाबी पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाना है, और इस मंसूबे को 2019 में पाया तकमील तक पहुंचाया गया। पुलवामा वाक़े के बाद COS जनरल बाजवा ने कहा कि मादरे वतन का दिफा सबसे मुकद्दस अमल है और फ़ौज मुल्क की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। 27 फरवरी को जब दुश्मन के तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए तो पाक फ़िज़ाइया ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 तैयारों को मार गिराया। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत उसको रिहा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई। उन्हें 6 सितंबर 2018 की यौम दिफा की तकरीब में मदऊ भी किया गया कि इस वक्त अगर एक इदारा जो इंटैक्ट है, जो कि फंक्शन कर रहा है, वो आज हमारी फौज है। और अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ़ौज और हुकूमत एक बार फिर से मुल्क को अजीम बनाने के लिए मुत्तहिद हैं। 2018 में जनरल बाजवा ने कहा कि दुश्मन हमें अंदर से कमज़ोर करना चाहता है, इसलिए हम पर हाइब्रिड जंग मुसल्लत की गई। फ़ौज ने 30 साल से ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान पर हुकूमत की है। खारजा पॉलिसी, मुल्की सियासत और बाजवा को भी खारजा पॉलिसी की तश्कील में उनके किरदार के लिए याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में जनरल बाजवा को सिख यात्रियों की नकलो हरकत की इजाज़त दी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी गुज़रगाह को दोबारा खोलने का सेहरा दिया। जनरल बाजवा ने अक्सर पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से लैस पड़ोसी मुल्क भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का मुतालबा किया और इस बात पर इसरार किया कि अब वक्त आ गया है कि माजी को दफन कर दिया जाए, और इस बात को तस्लीम किया कि जनूबी और वस्ती एशिया की इक्तसादी सलाहियत हमेशा से पाक भारत तनाज़ात के जरगमाल रही है। फरवरी 2021 में पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर के हिमालयाई खित्ते में अपनी मुतनाज़ा सरहद के साथ जंग बंदी के मुआहदे की तौसीक पर इत्तफाक किया,
जिस पर वो 1947 में आज़ादी हासिल करने के बाद से लेकर 3 में से 2 जंगें लड़ चुके हैं। चीन के दौरों पर जनरल बाजवा ने वहां के हुकाम को यकीन दिलाया कि सी पैक जो कि $60 बिलियन का मंसूबा है, अंदरूनी तनाज़ात से महफूज रहेगा। जनरल बाजवा को सऊदी अरब भेजा गया, जो कि पाकिस्तान के अहम तिजारती शराकतदारों में से एक है, जब 2020 में कश्मीर पर एक सिफारती झगड़े ने ताल्लुकात को पटड़ी से उतारने की धमकी दी थी। गरचा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन पर्दे के पीछे जनरल बाजवा ने IMF से कर्जा हासिल करने में मदद फराहम की। इसके साथ साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वॉच, जिससे पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त से निकालने में अहम किरदार अदा किया जो दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग को रोकने के लिए बैनुल हुकूमती एजेंसी के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। अपनी अलविदाई तकरीब में जनरल बाजवा ने इतराफ़ किया कि फौज ने सियासी मामलात में मुदाखलत की है, जिसकी वजह से इसे शदीद तनकीद का सामना है। जनरल बाजवा ने कहा कि मेरी राय में इसकी वजह गुज़िश्ता 70 सालों से सियासत में फ़ौज की मुसलसल मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसी वजह से फरवरी 2021 में फ़ौज ने फैसला किया है कि वो आइंदा किसी भी सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत नहीं करेगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप मुझे कुछ गाइड करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।